इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये वो श्लोक है जो महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की जो मानसिक स्थिति थी, जो चरम पर थी, उसे दिखाता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर अध्याय 1 श्लोक 45 की एक व्याख्या है और हमारा मकसद है कि अर्जुन का वो गहरा विषाद और युद्ध न करने का जो उनका आखिरी तर्क था उसको समझें। तो चलिए सीधे श्लोक पर आते हैं। ये श्लोक है, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। ये अर्जुन के लंबे तर्क का क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स जैसा लगता है ना? वो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति सोच रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं माम अप्रतिकारम, मतलब मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, कोई प्रतिरोध नहीं, और अशस्त्रम यानी बिना किसी हथियार के, और सामने कौन? शस्त्र पाणेह धार्तराष्ट्रा, हथियारों से लैस कौरव। कहाँ? रणे, युद्ध के मैदान में। तो वो कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये हथियार बंद कौरव उन्हें इस निहत्थे और शांत अवस्था में मार भी डालें तो हाँ, यहीं पर बात एकदम चौंकाने वाली हो जाती है। वो कहते हैं तन्मे क्षेमतरम भवेत, मतलब वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगी। व्याख्या इस क्षेमतरम पर कैसे जोर देती है? कोई भला अपनी मौत को बेहतर क्यों मानेगा, वो भी एक योद्धा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या कहती है कि क्षेमतरम का मतलब सिर्फ कम बुरा नहीं है, नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से ज्यादा फायदेमंद, असल में बेहतर। और ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन, जैसा कि स्रोत बताता है, अपने ही रिश्तेदारों को मारना एक भयानक पाप, एक महापाप मानते हैं। तो उनकी नजर में इस पाप से भरी हुई जीत पाने से तो कहीं अच्छा है कि वो खुद ऐसी मौत मरे जिसमें वो इस पाप के भागीदार न बने। अच्छा, तो ये सिर्फ हार मान लेना नहीं है, ये एक तरह का नैतिक चुनाव है। बिल्कुल, एक नैतिक चुनाव। व्याख्या में क्या ये बताया है कि ये उनके पहले के तर्कों से कैसे अलग है? क्योंकि पहले तो वो कुल के नाश और सामाजिक परिणामों की बात कर रहे थे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। व्याख्या इस पर रोशनी डालती है। देखिए, पहले के तर्कों में फोकस समाज पर था, परिवार पर था, वर्ण संकर होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस श्लोक तक आते आते, जैसा स्रोत बताता है, उनका तर्क पूरी तरह से व्यक्तिगत, एकदम पर्सनल और नैतिक हो गया है। अब ये समाज की चिंता उतनी नहीं है जितनी खुद को उस महापाप से बचाने की एक हताश कोशिश है। और ये अप्रतिकारम और अशस्त्रम होना, ये उनके क्षत्रिय धर्म का, मतलब एक योद्धा के लड़ने के कर्तव्य का उस पल में पूरी तरह से त्याग है। वो अपना नैतिक बोझ उठा नहीं पा रहे हैं एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल। तो ये जो त्याग है, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। व्याख्या इसे सिर्फ एक नैतिक दुविधा की तरह देखती है या इसमें कुछ और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं, जैसे आपने विषाद कहा था? हाँ, व्याख्या इसे सिर्फ नैतिक दुविधा से कहीं ज्यादा मानती है। ये अर्जुन का विषाद है, मतलब गहरा अवसाद, मोह, उसकी चरम सीमा। ये एक तरह का कह सकते हैं कि मानसिक ब्रेकडाउन है। स्रोत इसे उस पॉइंट की तरह दिखाता है जहां अर्जुन का अपना मानवीय तर्क, उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो इतने टूट चुके हैं, इतने हताश हैं कि उन्हें अपना जीवन दे देना, अपने रिश्तेदारों को मारने के पाप में शामिल होने से बेहतर लग रहा है। ये गहन निराशा है। और शायद यहीं से फिर एक नई शुरुआत होती है, मतलब कृष्ण के उपदेशों की जमीन तैयार होती है। निश्चित रूप से व्याख्या यही कहती है। ये श्लोक अर्जुन के दुख की, उनके विषाद की सबसे गहरी खाई है। ये वो चरम निराशा का बिंदु है जो किसी भी दिव्य मार्गदर्शन या ऊंचे ज्ञान मिलने से ठीक पहले आता है। यहाँ अर्जुन बिल्कुल असहाय हैं, और इसी हालत में, इसी पृष्ठभूमि में भगवान कृष्ण के जो उपदेश आने वाले हैं, उनका महत्व और उनकी जरूरत स्थापित होती है। उनकी ये हालत ही उन्हें उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। तो हमने देखा कि कैसे स्रोत बताता है कि अर्जुन उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां वो सोचते हैं कि युद्ध के पाप से बचने के लिए निहत्थे मर जाना भी बेहतर है। ये उनके गहरे अवसाद और उस समय की उनकी जो नैतिक समझ थी, उसे साफ दिखाता है। वाकई उनके अंदर का द्वंद्व बहुत गहरा था। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं सबके लिए। जरा सोचिए कि एक इतना महान योद्धा मानसिक रूप से उस जगह पहुंच जाए जहां उसे लगे कि बिना लड़े, बिना हिंसा के मर जाना ही सबसे कल्याणकारी रास्ता है, वो भी किसी आध्यात्मिक ज्ञान मिलने से पहले,
तो ये जो चरम निराशा का बिंदु है, ये गीता में आगे जो बदलाव आने वाला है उसके लिए मंच कैसे तैयार करता है? ये सवाल हमें अर्जुन की यात्रा की जटिलता पर सोचने को मजबूर करता है।